इंग्लिश का दौर है, इंग्लिश भी जानना चाहिए ना। क्या बच्चों, ये डायमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, ये पूरा देखो, ये यहाँ से वृत्त का केंद्र ना, ये पूरा त्रिज्या का जो दुगना होता है जो व्यास होता है, वो कितना दे दिया, 1/2, 1/2 सेंटीमीटर दे दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो जाहिर सी बात है पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना। लिखेंगे चूंकि हल, यहाँ से लिखेंगे हल, चूंकि व्यास दिया है, व्यास को बच्चों डी से लिखते हैं, डायमीटर, ठीक है, डी 1/2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो जो त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या को बच्चों बोलते हैं रेडियस, यानी आर। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 1/2 है, उसका आधा नहीं कर पाते बेचारे, तो 1/2 का आधा बच्चों क्या होता है, 1/4। कहोगे सर ये कैसे 1/2 है, यहाँ 1/4, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन नहीं बच्चों, जब आप भिन्न की बात करेंगे, जैसे 1/2 है ना, इसे 4 है, 4 का आधा करने के लिए 2 से भाग कर देंगे। तो 1/2 है मान लो, तो 1/2 का आधा करने के लिए फिर भी 2 से भाग करेंगे। जब आप 2 भाग में काटेंगे तो 1/2 में क्या हो जाएगा, 4। इसलिए 1/2 का आधा 1/4 होता है। कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, वो तो लग रहा है ये बड़ा हो रहा है। मैं कहूँगा अभी समझा रहा हूँ आपको, देखिएगा कैसे बड़ा होता है। ये बताओ भैया, अगर मान लो ये आम है, आम नहीं बना पा रहा हूँ, क्या मान लो, क्या ये आम है, क्या बच्चों ये मान लो आम है, क्या ये आम है, ठीक है। समझिए कि आप कोशिश कीजिए, कला उतना अच्छा मेरा नहीं है, मगर कोशिश मैं करता हूँ बनाने के लिए, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर व्यास 1/2 है, कितना है, 1/2 ना, यानी कि मान लो कि एक आम है, कितना है, एक आम मान लो है। इसमें खाने वाले कितने हैं, 2 लोग खाने वाले हैं, तो आधा आधा खा लेंगे आप, कितना खा लेंगे, आधा आधा खा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 4 लोग खाने वाले हो जाए तब बताओ आधा पाओगे, तब 4 हिस्से में बढ़ जाएगा। बताओ छोटा कौन है, ये छोटा है कि ये छोटा है, इसमें 4 भाग हो जा रहा है, इसमें 2 भाग हो रहा है, तो बड़ा ये है, 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है, क्योंकि एक में 2 भाग हो रहा है तो बड़ा बड़ा हिस्सा पाएंगे। इसमें 4 भाग हो गया, इसमें छोटा छोटा पाएंगे, तो छोटा ये है, बड़ा ये, देखने भले लग रहा है बच्चों, ठीक है जी। अगर मैं किसी से पूछूं, बताओ 1/8 और 1/50 में कौन बड़ा है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, 1/50 बड़ा, लेकिन नहीं, इसमें एक में 8 भाग हो रहा है, इसमें एक में 50 भाग हो रहा है। इसका मतलब बड़ा ये है, छोटा ये है। जिसको नहीं जानकारी है वो सुनते जाएं, बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तमाम कमज़ोर बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई टॉपर ही है, तो उनको भी बताना बच्चों ज़रूरी ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, कि अगर व्यास 1/2 है तो त्रिज्या 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको रेडियस आप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, समझते जाइए आप, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मुझे निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों, 4πr², ये तो होता है बच्चों 4πr²। अच्छा, आयतन की बात करेंगे, जब आयतन पूछता तो ये होता है 4/3 πr³। ये आयतन का फार्मूला है। ये किसका बच्चों, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से आप देखते जाएं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4 को ऐसे रहने दो, पाई का मान हो लो 22/7, वैसे पाई का मान काटा नहीं रहने दो, पाई ऐसे रहने दो ना। आर का मान क्या है, 1/4, और स्क्वायर है बच्चों, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो, सबसे अच्छा है ना। 4 ऐसे दो, पाई ऐसे रहने दो, आर की जगह पर आर कितना है, 1/4 है, तो 1/4 स्क्वायर है, 2 बार रख दो। अगर क्यूब होता तो 3 बार कर देते हैं ना। तो 4 से 4 क्या कट गया, क्या मिला, पाई, करने में पाई और नीचे करने 4, यानी π/4 मिलेगा बच्चों, जिसका ये आंसर आया वो करेक्ट है, π/4।